हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमारा मोटिवेशन बनेगा और दोस्तों हम आपको लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के सेशन की ओर। अब क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस एंड डॉट 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 ये अनंत तक। अब इसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को ये प्रश्न हल करना आता है। दोस्तों, अभी तक हमें सबको क्या बताया जाता है कि ये जो टर्म होता है 12, इसके यहाँ कुछ भी हो सकता है। 12 जो भी वैल्यू आएगी उसके 2 फैक्टर करे जाते हैं। इसे 3 इंटू 4 ये हो गया 3 चौक 12। तो हमसे बता दिया जाता है कि यदि प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला आंसर और माइनस का चिन्ह है तो छोटा वाला आंसर। और इस प्रश्न का कहीं कुछ हद तक ये वैसे सही भी है। हमें पता है कि ये प्लस प्लस वैल्यू है तो हमारा 4 आंसर हो गया। इसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले तो अंडर रूट, इसी क्वेश्चन को हम माइनस में लेते हैं। 12 प्लस अंडर रूट 12 माइनस माइनस तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले तो अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 और माइनस डॉट 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 अनंत। इस क्वेश्चन को इसके फिर हम यदि फैक्टर करें तो 3 इंटू 4 कर लिया और माइनस चिन्ह होने के कारण हमारी जो छोटी वैल्यू है 3 ये आंसर हो गई है। अभी तक हमें केवल इतना ही बताया जाता था और हमें अभी तक ये सोचने का ऑप्शन नहीं मिला कि मतलब ऐसा क्यों होता है कि ये 3 ही की वैल्यू होती है आंसर, या इसमें 4 ही क्यों आंसर है। इसके फैक्टर 6 इंटू 2 भी हो सकते हैं या 12 इंटू 12 भी हो सकता है। तो ये क्यों नहीं आंसर है, ये क्यों नहीं आंसर है। तो इसको बहुत ही आसान वे में समझने का हमारे पास एक मेथड है, वो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। डिवाइड करते हैं, फैक्टर करते हैं 2 इसके और बड़ी या छोटी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम आंसर दे देते हैं। प्लस है तो बड़ी वैल्यू और माइनस है तो छोटी वैल्यू। तो आइए दोस्तों समझते हैं। अब इसे हम इक्वेशन को x के इक्वल मान लेते हैं। x इक्वल है 63 प्लस के 2 अंडर रूट 63 प्लस के 2 अंडर रूट 63 एंड डॉट 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 सो ऑन। इसे हमने x के इक्वल मान लिया। दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है प्यारे दोस्तों, यदि हमारे पास एक लाइन है और मान लिया ये अनंत तक डॉट 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 अनंत तक है, यदि हम इसमें से एक छोटी लाइन हटा भी दें तो हमारी इस लाइन की वैल्यू पर दोस्तों कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये एक रेफरेंस के लिए था दोस्तों। अब हम समझते हैं, यदि हम इसमें से ये वैल्यू हटा भी दें तो हमारे अदर वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इक्वेशन अनंत तक है दोस्तों। तो इसकी वैल्यू में यदि मान लिया ये समुद्र के जैसे समुद्र है, समुद्र में से एक बूंद हम पानी निकाल भी लें तो उसके पानी की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों। इसी प्रकार यदि हम इसमें से इतना टर्म हटा भी दें तो इस इक्वेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों हम x इक्वल अंडर रूट 63 प्लस के 2 और इस सारे की वैल्यू हम पहले ही x मान चुके हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर इक्वल 63 प्लस के 2x। पक्षांतर कर लिया दोस्तों,
एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 63 पर 0। अब 63 के ऐसे फैक्टर करने हैं दोस्तों जिसका डिफरेंस माइनस के 2 हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के प्लस के 2x माइनस के 63 इक्वल 0, क्योंकि 9 ये 7 है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 7 है, 9 और 63 के ऐसे दो टुकड़े करे हमने जिसका डिफरेंस मतलब 9x में से यदि 7x बढ़ता है तो हमारा 2x बचा, जो हमारी ये वैल्यू है। मैं आशा करता हूँ कि सभी को द्विघात समीकरण हल करनी आती होगी, यदि नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्तों, हम ये भी सिखा देंगे शुरू से। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन दोनों वैल्यू में से हमने x कॉमन ले लिया है, तो x माइनस के 9 आया हमारा यहाँ से, और यहाँ से हमने दोस्तों 7 को कॉमन ले लिया है, प्लस का 7, तो यहाँ हमारा बचा x और 9 सत्ते 63 माइनस के 7 नम 63 माइनस के 9 इक्वल 0। फिर से दोस्तों x माइनस 9 और x माइनस 9 दोनों जगह है, तो x माइनस 9 हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ फिर बचा हमारा, यहाँ से बचा x और प्लस के 7। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ x की हमारी दो वैल्यू निकल गई, एक तो x माइनस के 9 बराबर 0, तो x बराबर आया 9, और एक वैल्यू आई हमारी दोस्तों x प्लस के 7 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 7। हम ये सब ऐसे प्रश्नों में दोस्तों माइनस वाला आंसर नहीं लेते हैं, तो इसका जो आंसर होगा हमारा, एक तो हमारा 7 आया और एक 9 आया, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो 9 आंसर हो गया, 7 नहीं हुआ। अब दोस्तों एक बात गौर करने वाली है यहाँ कि इन दोनों में दोस्तों 2 का डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस होता है दोस्तों ये सदैव ही यहाँ मिलेगा आपको। इसी वजह से हमने आपको पहले बताया है कि यदि अंडर रूट 12 प्लस के अंडर रूट 12 प्लस के अंडर रूट 12 एंड प्लस के डॉट डॉट डॉट, इसके जब हम फैक्टर करते हैं तो इस प्रकार करते हैं 4 तिया 12, इसका मतलब इसमें डिफरेंस 1 का है दोस्तों 4 और 3 में, और जो यहाँ होता है उसे लिखें या ना लिखें दोस्तों इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी वजह से दोस्तों अगर प्लस का चिन्ह होता है तो हम छोटी बड़ी वैल्यू आंसर लेते हैं, और माइनस का चिन्ह होता है तो छोटी वैल्यू आंसर लेते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आज आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि प्रश्न समझ में ना आया हो तो एक बार और रिपीट करके देखना दोस्तों, क्योंकि अक्सर हमें टीचर रटा देते हैं, सब जाते नहीं है पूरे में से, जिससे बच्चा एग्जाम में कई बार गलती हो जाती है दोस्तों इससे। तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमें पूरा बेग पता चल गया है कि यहाँ अब यदि यहाँ 3, 4 या 5 कुछ भी आए दोस्तों तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार की इक्वेशन को। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अंडर रूट 35 प्लस के 2 रूट 35 प्लस के 2 रूट 35 एंड प्लस के 100। अब दोस्तों मैं ऐसी आशा करता हूँ आपसे कि इस क्वेश्चन को आपने देखते ही सॉल्व कर दिया होगा, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं कि यहाँ जो भी वैल्यू होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसके फैक्टर करने होते हैं दोस्तों, और इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस दोस्तों 2 होना चाहिए। तो करते हैं, ये होता है दोस्तों 5 इंटू 7, 5 सत्ते 35 होता है दोस्तों, और इनका दोनों का डिफरेंस भी 2 है दोस्तों। तो अतः इसका आंसर हमारा प्लस का चिन्ह है, तो बड़ी वैल्यू इसका हमारा आंसर हो गया 7। आप ऐसे प्रश्नों को दोस्तों पलट झपकते ही आप बिना समय गवाए हुए सॉल्व कर सकते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
यदि हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे और समझ आए दोस्तों, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करना। हाँ तो दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है x इक्वल अंडर रूट 63 प्लस के 2 अंडर रूट 63 प्लस के 2 अंडर रूट 63 एंड प्लस के 100 कॉमा y इक्वल है अंडर रूट 63 माइनस के 2 अंडर रूट 63 माइनस के 2 अंडर रूट 63 एंड माइनस के 100 अनंत। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है। अब आप गौर करिए कि एक साथ हमें x और y की वैल्यू दे दी है क्वेश्चन वाले ने, और हमसे पूछ लिया है x माइनस के y इक्वल क्या होगा। अब बहुत से दोस्त हमारे इस प्रश्न को देखकर सकते में आ गए होंगे, सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन समझाया तो अभी तक क्या था और अचानक ही क्या दे दिया। तो हमें पता है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हमें पता है कि x और y दोनों की हमने पहले पीछे प्रश्न में वैल्यू निकाली थी, 2 वैल्यू आई थी जिनका दोनों का डिफरेंस यहाँ जो वैल्यू होती है वो होता है। तो दोस्तों, इसमें हमें पता है कि 2 डिफरेंस आना चाहिए हमारा। 7 इंटू 9 डिफरेंस है हमारा 2 का। 7 इंटू 9 प्लस का प्लस है तो बड़ी वैल्यू आंसर, और यहाँ भी 7 इंटू 9 और दोस्तों माइनस है तो छोटी वैल्यू आंसर। अब x की यहाँ वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हमारी आ गई है 7, यहाँ आ गई है दोस्तों 9, और यहाँ y की वैल्यू आ गई है हमारी 7। इन वैल्यू को दोस्तों हम पुट कर देंगे तो हमारा आया 9 माइनस 7 इक्वल 2। तो देखा दोस्तों, आप कैसा भी क्वेश्चन हो बड़े इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देख के भी दोस्तों घबराना नहीं है कि परसेंटेज फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दे दिया गया है। इसके भी हम फैक्टर कर लेंगे 72 के 8 इंटू 9 8 9 72 दोस्तों। इसके 7 इंटू 8 सत्ते 56। तो दोस्तों ये माइनस का चिन्ह है, अतः हमारी छोटी वैल्यू आंसर ऊपर आया हमारा 8 बाई, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हमारी बड़ी वैल्यू आंसर 8 बाई 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया। देखा दोस्तों, इजीली हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 एंड प्लस 2 अनंत। ये है m बराबर और n बराबर है अंडर रूट 13 माइनस के अंडर रूट 13 माइनस के अंडर रूट 13 एंड अनंत। दोस्तों, इसके विचाले में बटे का चिन्ह नहीं है, ये हमारी m और n की वैल्यू है और हमसे पूछ लिया है m माइनस के n बराबर 0। इस बार दोस्तों SSC CGL में ये क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों, हमें पता है इसमें हमें आँख बंद करके आंसर टिक कर देना है, सोचना नहीं है बिल्कुल भी। हमें पता है कि यहाँ वैल्यू 1 है और इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 1 आता है। दोनों वैल्यू जब निकालते हैं तो बस ऐसी बिना सोल्व करे हम m माइनस n बराबर 1 आंसर अपना कर देंगे। दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है m बराबर अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट अनंत, और n बराबर है अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट अनंत तक। अब हमसे पूछ लिया है दोस्तों
m माइनस के n का मान क्या है। तो दोस्तों अब आप इस क्वेश्चन को देख के सोचोगे नहीं और देखते ही वैद्यसी, क्योंकि हम ऊपर सीख चुके हैं माइनस का एक प्लस है और एक माइनस है दोस्तों और 1 है यहाँ पर, तो हमें इसके फैक्टर नहीं करने, डायरेक्ट ही हमें m माइनस n इक्वल 1 आंसर पुट कर देना है।